अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज आपको मैं फिल्मोरा का कंप्लीट कोर्स बताऊंगा कि आप एक वीडियो को फिल्मोरा पे किस तरह आसानी से एडिट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूट्यूबर इस्तेमाल करते हैं फिल्मोरा को करते हैं और सबसे आसानी से और बेहतरीन वीडियो एडिट होती है वो फिल्मोरा पे होती है। आज चलते हैं हम देखते हैं फिल्मोरा पे वीडियो कैसे एडिट होती है। सबसे पहले आपने फिल्मोरा की वेबसाइट से डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। जब डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो इसमें से आप बाकी सारे ऑप्शन को छोड़ देंगे। सबसे पहले होगा न्यू प्रोजेक्ट से पहले आपने साइज़ सेलेक्ट कर लेना है कि आपने जो वीडियो एडिट करनी है, वीडियो बनानी है फिल्मोरा में, उसका साइज़ क्या हो। तो मुझे इस वक्त देखें, इस पर क्लिक करेंगे सामने तो ये साइज़ आ जाते हैं डिफरेंट। ये 16x9 है, ये 1x1 है, ये 9x16 है, या 4x3 है, ये 3x4 है, ये 21x9 है, ये 4x5 है। तो मुझे यहाँ पे YouTube के लिए वीडियो एडिट करनी है तो इसके लिए साइज़ होता है 16x9। अगर आपने शॉर्ट वीडियो बनानी है तो उसके लिए होता है 9x16। तो मुझे अभी चाहिए 16x9। इस पर क्लिक करके मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा तो ये इस तरह ये फिल्मोरा का इंटरफेस सामने आ जाएगा। ये सारा फिल्मोरा है, ठीक है। अब इसकी मैं मेन आप पार्ट्स पे बात करूँगा कि इनके फंक्शंस को समझने की ज़रूरत है, इसके पूरे इस सेटअप को समझने की ज़रूरत है। तो ये जो सेटअप देख रहे हैं ये आप अपनी मर्ज़ी से भी इस तरह का तरतीब रख सकते हैं या इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो ये जगह है, सबसे पहले ये जो ऊपर वाले फंक्शन आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे फंक्शन हैं फिल्मोरा के। इसमें मीडिया इंपोर्ट कर सकते हैं, इसमें स्टॉक मीडिया होता है। स्टॉक मीडिया में मुख्तलिफ आपको वीडियोस मिल जाती हैं फिल्मोरा के अंदर। आप कोई भी तस्वीर लगाना चाहते हैं, कोई वीडियो लगाना चाहते हैं, वो आपको मिल जाएंगी। ये देखें, जैसे मुझे कोई वीडियो चाहिए बच्चों वाली, ठीक है, तो वो ले सकते हैं। ये देखें, ये कोई मुझे और वीडियो चाहिए रनिंग वाली, कोई भी यहाँ से वीडियोज़ ले सकते हैं। ये फ्री होती हैं, कोई कॉपीराइट नहीं आता इन पे। तो ये इनके अपनी स्टॉक मीडिया में होती हैं। ये देखें, ये वीडियो है, ये वीडियो मैंने इस तरह ले ली, मुझे कहीं चाहिए, कहीं दिखानी है कोई चीज़, मैं बता रहा हूँ पहले, तो उसमें इस तरह की वीडियो भी आप ले सकते हैं। ये देखें, ये जैसे लड़की चल रही है तो ये वीडियो इस तरह की भी आप यूज़ कर सकते हैं। तस्वीरें ले सकते हैं, स्टिकर ले सकते हैं, यानी आप मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें आप ऐड कर सकते हैं। और ये स्टॉक मीडिया होता है फिल्मोरा का। ये फिल्मोरा की एक ख़ास बात है कि इसमें स्टॉक मीडिया में सारी चीज़ें होती हैं। इसके साथ अगला फंक्शन आता है, उसमें आता है ऑडियो। इसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक और म्यूज़िक होते हैं जो फ्री होते हैं, कोई कॉपीराइट नहीं होता। ये वाले आप इधर से पहले डाउनलोड कर लेंगे नेट के ज़रिए और उसके बाद इसको इनके बैकग्राउंड में चलाना शुरू कर देंगे। जैसे मुझे ये वाला मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ। ये म्यूज़िक मेरे पास कोई डाउनलोड पड़ा होगा, वो मैं ये भी डाउनलोड कर लेता हूँ। अब मैं इनके पीछे वॉल्यूम नहीं है तो मैं ये वाला म्यूज़िक इधर चलाना शुरू कर देता हूँ। तो ये देखें, यहाँ से इसको मैं ड्रैग एंड ड्राई कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ गया, ये ऑडियो लेयर पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं प्ले करता हूँ। देखें कितनी खूबसूरती से ये म्यूज़िक और प्यारा म्यूज़िक फ्री में आपको मिल रहा है। ये फिल्मोरा की गैलरी में से ये आया ऑडियो का कमाल। इसमें मुख्तलिफ, आप फ़नी चाहिए, आपको इमोशनल चाहिए, आपको सैड चाहिए, आपको हैप्पी चाहिए, कोई भी चाहिए, आप यहाँ से सर्च करके ले सकते हैं म्यूज़िक। और ये देखें, मैं दोबारा इसको प्ले कर देता हूँ, आपको दोबारा से दिखा देता हूँ ये कितना अच्छा लगता है। आप इसका वॉल्यूम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बताता हूँ, पहले ये आपको बता दूँ, इसका जो कंट्रोल पैनल होता है, यहाँ पे जो ऑडियो होगी, यहाँ पे वीडियो होगी, इन लेयर्स पे, इस टाइम लाइन पे, तो उनका कंट्रोल पैनल ये होता है। इसमें इनकी स्पीड भी यहीं पे होती है और इनका जो वॉल्यूम होता है वो भी यहीं पे होता है, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पे इसका वॉल्यूम कम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से आके इसका वॉल्यूम कम कर दूँगा। ये देखें, या कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से तरतीब दे सकते हैं। कहीं पे आप अपनी वीडियो में कम वॉल्यूम चाहिए तो कहीं ज़्यादा चाहिए होता है। तो इस तरह आप इसके ऑडियो को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टाइटल, मुख्तलिफ टाइटल आप इसमें देना चाहते हैं इस वीडियो में। जैसे मैं इस वीडियो में कोई टाइटल देना चाहता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ पहले उस टाइटल को। मुख्तलिफ आपने देखे होंगे जो इंटरफेस आते हैं,
मुख्तलिफ़ चैनल के, जब कोई चैनल स्टार्ट होता है तो उसके वो भी इसी तरह ही होते हैं, उन लोगों ने भी इसी तरह किया होता है। चले मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इस पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आप अपने चैनल का नाम लिख देंगे। अब मेरा चैनल है शफीक जाफ़री, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शफीक जाफ़री ऑफिशियल। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से प्ले करता हूँ, दिखाता हूँ कैसे चलता है, कैसा आता है। ये देखें, यानी कि जो चैनल का इंट्रो होता है वो आपने अक्सर देखा होगा, वो इस तरह होता है। आप फिल्मोरा के टाइटल से इस तरह का इंट्रो ले सकते हैं। ठीक है, ये फिल्मोरा की ख़ास बात है। तो आप इस तरह का कोई भी और भी इसमें ले सकते हैं, मुख्तलिफ़ टाइटल्स होते हैं। ये दिखाता हूँ, एक और टाइटल है, वो इससे ज़्यादा प्यारा है, वो दिखा देता हूँ आपको। ये एक और है, इसको मैं पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको सारे फंक्शन ऊपर से लेके एंड तक इस कोर्स में बताऊंगा। आपने मेरे साथ जुड़े रहना है और इस वीडियो को आपने देखना है कंप्लीट। अब ये डाउनलोड हो गया है। अब मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, इस वीडियो को, और इस पे अपने चैनल का नाम लिखता हूँ ताकि मेरे चैनल का नाम शो हो जाए। जैसे इंट्रो नहीं आता है चैनल के, वो इंट्रो भी आप इस फिल्मोरा में बना सकते हैं। और फिल्मोरा में बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि आपने टाइटल से ही बना लेना है, शफीक जाफ़री। शफीक जाफ़री मैंने लिख दिया है। ऑफिशियल लिखना है, वो मैं नीचे लिख देता हूँ, OFFICEL ऑफिशियल। ठीक है, अब मैं अब इस इंट्रो को प्ले करता हूँ तो दिखाता हूँ आपको दोबारा से। ये देखें, ये इस तरह का खूबसूरत से इंट्रो, इसमें बेशुमार इंट्रो पड़े हैं। आप उसकी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जो भी आप इफ़ेक्ट देना चाहते हैं। एक और इंट्रो पड़ा हुआ है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये भी बड़ा प्यारा इंट्रो है। जो इंट्रो आप मुश्किल समझते थे वो इतने आसानी से बन जाते हैं। ये देखें, ये भी खूबसूरत इंट्रो है। साइज़ भी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से साइज़ कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो भी करना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मुख्तलिफ इसमें टैक्स वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे बारी आती है ट्रांजैक्शन की। ट्रांजैक्शन ये होती है कि आपने वीडियो एडिट की है, मुख्तलिफ आपने फ़िल्मों वाली वीडियो देखी है, या मुख्तलिफ वो होगी। जब वीडियो का एक क्लिप दूसरे क्लिप के साथ प्ले होता है तो आप चाहते हैं उसमें कोई अच्छा सा इफ़ेक्ट आए ताकि वो क्लिप हमारा ऐसे प्यारा सा लगे। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये एक हमारा क्लिप है, इसमें मैंने एक ट्रांजैक्शन लगाई है। ये देखें, इस तरह ये प्यारा लग रहा है। यानी इसमें बेशुमार ट्रांजैक्शन पड़ी हैं। ये ट्रांजैक्शन पड़ी है हमारे पास एक और, हम वो लगाते हैं। अब इसको प्ले करते हैं तो अब दिखाता हूँ मैं आपको ये कितना प्यारा लगता है। ये इस तरह की बेशुमार ट्रांजैक्शन पड़ी है। आपने अपनी वीडियो के हिसाब से ट्रांजैक्शन लगा लेनी है। ये एक और वीडियो ट्रांजैक्शन पड़ी है, ये लगा लेते हैं। अक्सर न्यूज़ चैनल वाले भी इस तरह की ट्रांजैक्शनें लगाते हैं। ये देखें, जैसे हमारी दूसरी वीडियो है उस पर ट्रांजैक्शन आ गई, ये इसमें ट्रांजैक्शन होती है। अब आगे आ जाती है बारी इफ़ेक्ट की। ये देखें, इफ़ेक्ट का मैंने पैनल खोल लिया है, इसको ओपन कर लिया है। इफ़ेक्ट में आप ख़ास किस्म के इफ़ेक्ट देखते हैं, वीडियो पे लगे हुए होते हैं। वो इफ़ेक्ट आप भी अपनी वीडियो में दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक, मेरे पास ये वीडियो है, इस वीडियो पे मैं अपना इफ़ेक्ट एक रखना चाहता हूँ। ये देखें, एक इफ़ेक्ट रखता हूँ और उसके बाद मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ। अब ये इफ़ेक्ट के साथ ये वीडियो ऐसी चल रही है, शो हो रही है, और इफ़ेक्ट के बगैर दोबारा चला के दिखाता हूँ आपको ये वीडियो कैसी है, ये दिखा देता हूँ आपको। इफ़ेक्ट के बगैर ये है, एक लड़की चल रही है रोड पे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल वीडियो आ रही है। अगर इफ़ेक्ट के साथ मैं चलाता हूँ तो इफ़ेक्ट के साथ आप खुद देख लें,
ट्रांजैक्शन के साथ, इफ़ेक्ट के साथ ये वीडियो कितनी खूबसूरत सी हो गई है। ठीक है, आप इस तरह अपने वीडियो में कहीं पे भी इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। किसी एक हिस्से में आपको चाहिए तो मैं एक हिस्से में लगाना चाहता हूँ तो वो लगा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा वीडियो का पहला जो पार्ट है उस पर लग जाए। आए जी, उसके पहले पार्ट पे जो है ना, ये देखें एक माँ है अपने बच्चे के साथ खेल रही है, तो ये है, यहाँ तक आएगी। अब यहाँ पे लड़की वाला पार्ट है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे ना लगे ये इफ़ेक्ट ना लगे, तो आगे लड़की वाले पार्ट में नहीं लगा, ट्रांजैक्शन लग गई है लेकिन ये नहीं लगा। उसके बाद आ जाते हैं स्टिकर हैं। स्टिकर में मुख्तलिफ स्टिकर्स आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखें ये सब्सक्राइब वाला है, कूल वाला है, ये देखें ये इसमें कूल वाला लगा देता हूँ क्योंकि ये इंजॉय कर रही है, चल रही है, सैर कर रही है, तफरीह कर रही है, तो इस पर मैं देखें ये इफ़ेक्ट लगा के, स्टिकर लगा के, इसका साइज़ यहाँ से ये कोने से कम करके मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ये इधर टॉप पे रख देता हूँ। अब इसको मैं प्ले करता हूँ, देखता हूँ कैसा लगता है। ये ज़्यादा ऊपर हो गया, मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद इधर कर लेता हूँ, नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, अभी देखिएगा कि कितना खूबसूरत लगेगा। ये देखें, ये एक स्टिकर का कमाल है कि इस वीडियो को अच्छा बना दिया। तो आपने मुख्तलिफ इसका साइज़ कम भी कर सकते हैं, थोड़े ड्यूरेशन के लिए चले तो वो यहाँ से आपने इसको पकड़ के यहाँ से कम कर सकते हैं अपनी टाइम लाइन से। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि मुख्तलिफ जहाँ पे वीडियो के गुड दिया जाता है, जिसमें नेगेटिव वो होता है, सोचने वाला होता है, बल्ब का आइकन आपने देखे होंगे मुख्तलिफ, ये देखें, तो वो भी इस तरह के इफ़ेक्ट आप इसी तरह लगा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बल्ब वाला इफ़ेक्ट लगाता हूँ, यहाँ पे आए जी, ये आ गया बल्ब वाला इफ़ेक्ट। इसको मैं दोबारा से प्ले करता हूँ, ये आ गया, बल्ब वाला इफ़ेक्ट आ गया। अब इस स्टिकर को मैं थोड़ा सा छोटा करके इधर भी रख सकता हूँ, कहीं पे भी रखना चाहता हूँ मैं इसको अपने हिसाब से तरतीब दे सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये कर सकते हैं। अब आते हैं टेम्पलेट्स की बारी। टेम्पलेट्स क्या होते हैं? टेम्पलेट्स आपने देखा होगा कि जैसे न्यूज़ में आपने देखा एक ही स्क्रीन में 3-3 4-4 बंदे बैठे हुए होते हैं, कॉलम होते हैं, रो बनी हुई होती हैं, मुख्तलिफ होते हैं। यानी मैं ये चाहता हूँ कि अब मेरे पास ये 2 वीडियो हैं, ये 2 वीडियो एक ही स्क्रीन में एक ही वक्त में हैं। तो आपने यहाँ से कोई भी टेम्पलेट्स ले लेना है और उसके बाद आपने अपनी वीडियो को इसमें पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब इसमें पेस्ट करेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह पेस्ट करके वो वीडियो आपकी खूबसूरत सी लगेंगी। ठीक है, तो इसमें मुख्तलिफ वीडियो आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, आगे बारी आ जाती है, फिर उसके बाद ये फंक्शन के बारे में मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। उसके बाद नीचे आते हैं तो ये है हमारा गैलरी, इसको कहते हैं, लाइब्रेरी भी कहते हैं, गैलरी भी कहते हैं इस हिस्से को। ये सारा हिस्सा जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये फिल्मोरा का है गैलरी। अब गैलरी का क्या काम होता है? गैलरी में आप कोई भी वीडियो इंपोर्ट कर सकते हैं और ये देखें, जैसे मैंने एक वीडियो इंपोर्ट कर ली, कोई और वीडियो इंपोर्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से गैलरी में जो चीज़ लेके आना चाहते हैं लेके आ सकते हैं। ठीक है, अब ख़ास बात यह है कि ये गैलरी में डेटा आ गया सारा, इस डेटे को आप इस टाइमलाइन में लेके आ सकते हैं। गैलरी में सारी वो आपकी वीडियो तस्वीरें होती हैं जिस पे आपने काम करना होता है। अब उसके बाद बारी आती है, ये जो सामने आपको एरिया नज़र आ रहा है ये इसको प्रीव्यू कहते हैं, डिस्प्ले भी कहते हैं, प्रीव्यू भी कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक फुल क्वालिटी नज़र आ रही है, इसको मैं कर देता हूँ 1/4 क्वालिटी। यानी कि आपकी कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे तो इतनी नज़र आ रही होती है कि वो मध्यम मध्यम तो चल नहीं रही होती है, रुक रही होती है, तो आप उसकी क्वालिटी कम कर दें तो उसको आपको जल्दी से चलना शुरू हो जाएगी वो वीडियो। लेकिन उसकी मेन क्वालिटी पे जो आप इंपोर्ट करेंगे वीडियो, उस पर कोई रिज़ल्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गई ये बात। इसके बाद एक और ख़ास बात आपको बताता जाऊँ, फिल्मोरा की ये जो सेटिंग है ये अपने हिसाब से भी आप तरतीब दे सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है सारे, ये जितने भी हैं ये फिल्मोरा के हैं टूल्स, ये सारी टूल बार है, इसको यहाँ तक ये सारी टूल बार हैं, मुख्तलिफ टूल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सारे टूल आ रहे हैं, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ अंडो, रीडो, डिलीट, स्प्लिट, क्रॉप, ऑडियो। ठीक है, स्पीड के लिए, कलर के लिए, ड्यूरेशन के लिए है। ठीक है, एडिटिंग के लिए ये मुख्तलिफ टूल बार है। ठीक है, अब इसके अलावा आते हैं ये बाकी मुख्तलिफ टूल हैं
और ये जो नीचे आपको पट्टियाँ नज़र आ रही हैं जहाँ पे मैंने वीडियो और ऑडियो रखे हैं, इसको कहते हैं टाइम लाइन। ये बहुत ही ज़रूरी है हिस्सा होता है, क्योंकि इस टाइम लाइन से ही आपने काम करना होता है सारा, ठीक है। और ये रिबन है, रिबन के साथ आपने कट वगैरह करना होता है, वीडियो एडिट करनी होती है, कोई चीज़ वीडियो रखनी होती है, ऑडियो रखनी होती है, ये करना होता है। अब इसमें देख सकते हैं, ये देखें ऊपर ये नज़र आ रहा है, ये वीडियो की लेयर है, ये भी वीडियो की लेयर है, ये भी वीडियो की लेयर है, ये भी वीडियो की लेयर है, ये ऑडियो की लेयर है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये लेयर जो है ना मैं डिलीट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी ऑडियो उसके साथ मैच हो जाए। तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे और अब डिलीट सेलेक्टेड ट्रैक करेंगे तो डिलीट हो गया, ठीक है। अगर कोई ऐड ट्रैक वो करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ऐड करने के लिए ट्रैक ऐड करेंगे, ऑडियो वीडियो जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं ट्रैक। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं एक ऑडियो का ट्रैक और ऐड कर दूँ तो ऑडियो का ट्रैक ऐड हो गया है इस फिल्मोरा में, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं अब हम इसमें स्प्लिट और ट्रिम के ऑप्शन पे, ठीक है। स्प्लिट और ट्रिम कैसे करना है हमने, ये देखें, ये एक हमारे पास कटर सा है, कैंची सी है। इस कैंची से आप जो हिस्सा काटना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे ये देखें, मैं एक वीडियो प्ले करता हूँ, ये देखें, ये यहाँ पे लड़की चल रही है, ये चल रही है वीडियो, ठीक है। हाँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो यहाँ तक चले और आगे ना चले, यहाँ तक मैंने इसको कट करना है, दरमियान वाला इस पोर्शन को कट करना है, इस पोर्शन को, और बाकी चलता रहे। तो यहाँ पे रख के मैंने कंट्रोल बी भी कर सकता हूँ। ये देखें सामने इसका शॉर्टकट की भी आ रही है, तो यहाँ ये इस कैंची पे भी क्लिक कर सकता हूँ। ये क्लिक किया, यहाँ पे ये क्लिक किया और दरमियान से वीडियो डिलीट कर दी और ऑटोमेटिकली दूसरी वीडियो उसके साथ जुड़ गई है। वीडियो कैसे जुड़ती है, ये यहाँ पे एक चेक का ऑप्शन है, ये ऑटो क्लोज और ऑटो रिपल, ये होता है जिस तरह आप वीडियो एक काटते हैं दूसरी वीडियो उसके साथ बिल्कुल ही जुड़ जाए, ठीक है। इसका ये काम होता है ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद इसमें मुख्तलिफ टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, कोई वीडियो लगाना चाहते हैं, ट्रांजैक्शन लगाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, फ्रेम भी कर सकते हैं, क्रोमा भी कर सकते हैं, ठीक है। जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल मैनेज से और कंट्रोल प्लस से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं आप अपनी वीडियो को फिल्मोरा के अंदर, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप वीडियो में मुख्तलिफ कलर वगैरह कैसे कर सकते हैं, ऑडियो वगैरह कैसे कर सकते हैं। मिसाल तौर पे इस वीडियो की मुझे ऑडियो ख़त्म करनी हो तो यहाँ पे आके मैंने इसकी ऑडियो को ज़ीरो कर देना है। ज़ीरो करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी। और मुख्तलिफ इसके और भी ऑप्शन वगैरह हैं जिसमें आप बैकग्राउंड नॉइज़ है वो ख़त्म कर सकते हैं, वीडियो के कलर को कर सकते हैं, मास्किंग कर सकते हैं। ये वीडियो का सिर्फ ये हिस्सा आपको चाहिए तो ये किस तरह मास्किंग कर सकते हैं आप, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्रोमा यूज़ करना है तो क्रोमा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। साइज़ कम करना है, ज़्यादा करना है। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ कि इस वीडियो के ऊपर एक और वीडियो मैं रखना चाहता हूँ तो वो कैसे रख सकता हूँ। ये देखें, जैसे मैंने ये वीडियो रखी, ये वाली वीडियो। अब इस वीडियो को मैं क्या करता हूँ कि इस वीडियो को साइज़ कम कर देता हूँ, यहाँ से कोने से पकड़ के, ये देखें यहाँ पे रख देता हूँ, ये यहाँ पे ये साइज़ रख दिया। ये एक लेयर के ऊपर लेयर रख दी है, ठीक है, पिक्चर टू पिक्चर। और मैं ये चाहता हूँ ये वीडियो का वॉल्यूम कम हो जाए, ठीक है। अब प्ले करते हैं, आप प्ले करते हैं, ये देखें, यानी नीचे वाली वीडियो भी चल रही है, ऊपर वाली चल रही है, लेकिन ऑडियो किसकी आ रही है, ऑडियो हमने नीचे वाली रखी। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वीडियो में जो है ये नीचे वाली ऑडियो जो है ये सारी ख़त्म हो जाए, ऊपर वाली ऑडियो शुरू हो जाए। यानी ऊपर वाली ऑडियो चाहिए अब मुझे और नीचे वाली ऑडियो नहीं चाहिए। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा, ऑडियो पे आऊँगा, ऊपर जाऊँगा सबसे, और ये ऑडियो है, मैं इसकी ऑडियो फुल कर देता हूँ। अब दोबारा से चलाता हूँ तो नीचे वाली की ऑडियो नहीं होगी, ऊपर वाली ऑडियो। देखें, ये वीडियो है, ये सैचलेस का टूर था जाफरी भाई का, और वो टूर एंजॉय कर रहे थे। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये वाली वीडियो की ऑडियो ज़्यादा हो और जो बैकग्राउंड वाली है वो कम हो जाए। जैसे अक्सर आपने देखा होगा उसमें हल्की हल्की
चलते रहेगा। ठीक है, अब मैं इसकी वॉल्यूम को यहाँ से भी कम कर सकता हूँ ऐसे पकड़ के, और यहाँ से भी कम कर सकता हूँ, अपनी मर्जी से कर। मेरे पास ठीक ठाक रच के पूरी शूड़ी कर लेते हैं यार, मैं इतना सख्त लौंडा नहीं हूँ। तो हमें साथ भाई भी यहाँ पे मिल गए। ये देखें डक्की भाई से मिले हैं, डक्की भाई से मिले हैं, अरूब से मिले हैं, यानी पूरा इन्होंने टूर एंजॉय किया था। ये देखें अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू न्यू फ्रेश व्लॉग। और ये देखें ये इनका ये एक टूर था, उसमें टूर में ये इस तरह आप लेयर पे लेयर भी रख सकते हैं। अगर आपके इसको ऊपर और भी कोई लेयर चाहिए तो ये देखें एक और जाफरी भाई की ये वीडियो पड़ी है शॉर्ट्स वाली, ये वीडियो। अब मैं ये चाहता हूँ ये वीडियो इसको छोटा करके यहाँ पे रख दूँ, यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी तरतीब दे सकते हैं। आप इस वीडियो को दोबारा से लेके आना चाहते हैं, दोबारा से ड्रैग एंड ट्राई कर दें। अब इसको मैं चाहता हूँ ये बड़ी नज़र आए तो इस तरह ये बड़ी नज़र आएगी। ठीक है, यानी लेयर पे लेयर। अब उनकी ऑडियो कैसे ख़त्म करनी है, यहाँ इस लेयर पे क्लिक करना है, ये एक वॉल्यूम म्यूट है, म्यूट कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये पूरी लेयर का वॉल्यूम म्यूट हो गया। ठीक है, ये इस तरह आप एडिट भी कर सकते हैं। ये देखें इसको बराबर भी कर सकते हैं। ये यहाँ से कुछ भी सेटिंग करनी है वो तरतीब अपने हिसाब से दे सकते हैं आप। ठीक है, ये तो हो गया ट्रिम और स्प्लिट का ऑप्शन। इसके बाद अगर आप कोई वीडियो में क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप कैसे कर सकते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। ये क्रॉप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, आप इसमें आएंगे, ये ऑप्शन है। ठीक है, इस ऑप्शन से आप अपने मर्ज़ी का क्रॉप साइज़ लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, जैसे यूट्यूब के लिए, इंस्टा के लिए, टिकटॉक के लिए, शॉर्ट वीडियो के लिए वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि अपने हिसाब से कोई अपना साइज़ देना चाहते हैं, अपने हिसाब से छोटा बड़ा करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर वाला सर कट जाए, यहाँ तक जहाँ तक सर रहे तो बाकी वीडियो रहे। ओके करूँगा तो ये ओके होगी, कट गई, आ गई। यहाँ पे ये इस तरह तरतीब दे सकते हैं आप। ठीक है, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, की फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक ये चीज़ है मार्कर। मार्कर के साथ आप इस चीज़ को मार्क कर देते हैं, कहते हैं यहाँ पे मैंने कोई तस्वीर रखनी है, ये मार्क कर दिया, फिर यहाँ आके फिर मार्क कर दिया आपने इस चीज़ को, तो ये आप इसको इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप चाहते हैं यहाँ इस पोर्शन में मैंने कटिंग करना है या इस पोर्शन में मैंने कोई तस्वीर रखनी है तो इस पोर्शन को वो मार्क कर सकते हैं आप। ये अपनी मर्ज़ी से तरतीब दे सकते हैं आप। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ, ये देखें जैसे ये वाली वीडियो पीछे पहले वाले स्टिकर के साथ आ रही है, तो मैं ये चाहता हूँ स्टिकर को मैं इधर ले आऊँ। तो स्टिकर पे क्लिक करेंगे, अब ये इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, इस वीडियो को ऊपर रख देंगे और इस स्टिकर को नीचे लेके आएंगे। ठीक है, अब ठीक है, इस तरह भी ये आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बारी आती है आपको सबसे ख़ास बात बताने की कि आप इस सारे की सेटिंग कैसे चेंज कर सकते हैं। ये देखें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये चेंज होगी सेटिंग, यहाँ पे ये क्लिक करेंगे तो आप शॉर्ट्स के लिए करना चाहते हैं तो ये शॉर्ट्स के लिए बन जाएगा, वो सारी सेटिंग बन जाएगी, तरतीब बन जाएगी। आप बाई डिफ़ॉल्ट पे रखना चाहते हैं बाई डिफ़ॉल्ट पे रख सकते हैं। इसका साइज़ कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप जो भी तरतीब देना चाहें। ठीक है, ठीक है, ये देखें ये वीडियो अल्लाह माफ़ करे रमज़ान में ऐसी बातें नहीं करनी। तो इनकी वीडियो की ऑडियो में ख़त्म कर देता हूँ ताकि इनकी ऑडियो ना आए। ये देखें ये वीडियो है, इस तरह वीडियो अपनी एडिट कर सकते हैं आप। मज़ीद कोई आपको क्वेश्चन हो इस हवाले से तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, किसी चीज़ में मुश्किल आ रही हो, दिक्कत आ रही हो तो। ठीक है, अब मैंने आपको एक टेम्पलेट्स का नहीं बताया था, टेम्पलेट्स का बता रहा हूँ। ये टेम्पलेट्स जो भी आपको यहाँ चाहिए वो ड्रैग एंड ट्राई करेंगे यहाँ पे, और उसकी ड्यूरेशन जितनी भी चाहिए हो आप वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अपने हिसाब से तरतीब दे सकते हैं। बाकी लेयर्स मैं डिलीट कर देता हूँ, मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी। तो ये देखें, ये इस पर क्लिक किया, वापस मीडिया फ़ाइल में आया। अब यहाँ पे जो मेरी फ़ाइल है वो इसमें रख देता हूँ और ये दूसरी फ़ाइल है वो इसमें रख देता हूँ। ठीक है, अपने हिसाब से मैं चाहता हूँ कि इसका वॉल्यूम ना आए, ख़त्म कर दिया वॉल्यूम, इसको जूम कर देता हूँ,
जूम करना चाहता हूँ, मज़ीद जूम करना चाहता हूँ, जूम कर सकता हूँ। अब इसको जूम आउट करना चाहता हूँ, जूम आउट कर सकता हूँ। और इसका वॉल्यूम मैं चाहता हूँ फुल हो तो फुल रख सकता हूँ। ये देखें, कैसे है, ठीक हो आप कैसे? चसा बाबा जी चसा। ये इस तरह के टेम्पलेट्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने पहले आपको नहीं बताया था सिंपल। तो मुख्तलिफ और भी ये प्यारे प्यारे सैम्पल हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, एक ये सैम्पल पड़ा है हमारे पास टेम्पलेट्स का, ये भी एक बहुत प्यारा टेम्पलेट्स है, ये इसे इस्तेमाल कर लेते हैं हम। ठीक है, ये आ गया, ये टेम्पलेट्स आया। अब ये टेम्पलेट्स है, इसमें हम मुख्तलिफ वीडियोज़, आपने सिंपल यही करना है कि पहली वीडियो रख दी, अच्छा ये देखें, इसमें वीडियो रखी मैंने, इसका वो सेटिंग कर, दूसरे में ये वीडियो रखी, तीसरे में मैं कोई और वीडियो ले आता हूँ, ये वाली भी जाफरी भाई की वीडियो पड़ी है, ये तीसरे में ये वीडियो ले आया। अब मैं तीनों की वॉइस तो नहीं चलाना चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ये पहले वाले की हो और ये दूसरे वाले की मैं म्यूट कर देता हूँ। तीसरे वाले पे क्लिक किया, उसकी भी म्यूट कर दी। ये नहीं अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे, ये मैं प्ले करता हूँ इसको, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से तरतीब दे सकते हैं। फिर इसकी ड्यूरेशन को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो इससे आप यहाँ ऐसे कोने से पकड़ेंगे, इसे आगे करेंगे तो ये चलना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ठीक है। तो इस तरह आप वीडियो एडिट कर सकते हैं, कोई भी अपनी वीडियो फिल्मोरा में आसानी से, ठीक है, आपको कोई मसला पेश नहीं आएगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये सारी वीडियोज़ हैं, इन वीडियोज़ को इंपोर्ट करना चाहता हूँ। ये हाँ, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ सबसे पहले, इंपोर्ट से पहले, कि आप चाहते हैं ये वाली वीडियो जो है मैं फुल स्क्रीन पे देखना चाहता हूँ, तो आप इस तरह करके इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं। फिर आल्ट इंटर के साथ आप इसको स्क्रीन को छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं ये चाहता हूँ कि ये जहाँ पे ढकी भाई, अरूब भाई आए, ये सारे, इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, तो मैं स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। कंट्रोल Z से दोबारा आपकी जो भी सेटिंग अगर कहीं चेंज होगी तो वो आप चेंज भी कर सकते हैं दोबारा से, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, PNG फॉर्मेट किसी भी फोल्डर में अपने में सेव भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए होता है, ठीक है। और यहाँ से आप अपनी वीडियो को फॉरवर्ड बैक कर सकते हैं, यहाँ से फॉरवर्ड नेक्स्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप प्ले कर सकते हैं, यहाँ से आप स्टॉप कर सकते हैं। इनकी शॉर्टकट की भी साथ में शो हो रही हैं, ठीक है। तो ये वॉल्यूम की बार होती है, जिसमें आप वॉल्यूम प्ले करते हैं तो वॉल्यूम शो होता है। ये देखिए मेरा फुल वॉल्यूम है, अगर इसकी मैं म्यूट कर देता हूँ तो ये बिल्कुल यहाँ पे ये लाइन भी दिखा देगा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये देखें, ये लाइन भी ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो ये इस तरह आप वीडियो की सेटिंग तरतीब कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये सारा तो सेटिंग होगी, तरतीब होगी। अब मैं इस वीडियो को इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो इंपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि इस वीडियो को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद नाम देंगे और उसके बाद प्रोजेक्ट का कोई वो है तो वो भी तब्दील कर सकते हैं। फॉर्मेट MP4 रखेंगे, 1920 रखेंगे, यहाँ 24 25 मैं 23 रखना चाहता हूँ, मुझे 23 चाहिए। अगर आपने कोई बड़ी वीडियो एडिट की हुई शादियों वगैरह की या कोई और है तो उसके हाईलाइट बनाना चाहते हैं 1 मिनट के, 1.5 मिनट के, वो ऑटोमेटिकली आप इस पर क्लिक करेंगे तो हाईलाइट्स बन जाएंगी। ये देखें, ये 60 सेकंड की बना देगा, 30 सेकंड की भी बना देगा, कस्टम अपनी मर्ज़ी से बना देगा, ऑटो बना देगा, जिस तरह आप चाहें, ठीक है। तो मैं अभी कुछ भी नहीं, मैं ज़्यादा एक्सपोर्ट करूँगा तो ये वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। सबसे ख़ास बात यह है कि फिल्मोरा आसान और सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर है वीडियो एडिटिंग के लिए। अगर आप फिल्मोरा का कंप्लीट कोर्स ये देख लेंगे, अगर ये 25-30 मिनट टिक के आप वीडियो देख लेंगे तो आप ज़िंदगी बदल जाएगी। एक तो आप पैसा कमा सकते हैं, अपने चैनल के लिए एडिटिंग कर सकते हैं, बाकी आप ये है कि इसमें आप बेशुमार काम कर सकते हैं। तो तब अगले कोर्स में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।